बड़ी खबर। निवाड़ी कलेक्टर ने जन सुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुना। 94 आवेदनों पर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीर द्वारा सुनवाई की गई। आपको बता दें कि खबर निवाड़ी से आ रही है। कलेक्टर महोदय से संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं का अधिकारी शीघ्र निराकरण करें। यदि कोई प्रकरण कोर्ट में लंबित है तो संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर जांच करें और आवेदक की जमीन पर यदि कब्जा है तो उसे कब्जा मुक्त कराएं ताकि आमजन की समस्याएं हल हो। दिव्यांग कैंप लगाएं, दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करें, आयुष्मान कार्ड बनाएं। जन सुनवाई में समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जन सुनवाई में एक मामला भीतरी ग्राम जिला निवाड़ी से आया। रीना पाल स्वर्गीय पति पवन पाल अपने जेठ शुगर सिंह पाल, ससुर मेहरबान पाल, जेठानी गायत्री पाल ने उनकी खेती की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और खेती नहीं करने दे रहे मेरे साथ और मेरे 2 अनाथ बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं। रीना पाल ने बताया कि उन्होंने पूर्व में महिला थाने में आवेदन दिया, सेदरी थाने में आवेदन दिया, एसपी महोदय को आवेदन दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया गया, इसलिए हम बहुत भयभीत हैं। अपने ही परिवार के जेठ ससुर से हमारी रक्षा करें और हमें खेती करने दी जाए। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ एवं राघव दर्पण समाचार पत्र निवाड़ी से ममता तिवारी की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। आप कौन से गांव से आई हैं मैडम? हम भीतरी गांव से आए हैं। भीतरी गांव से आई हाँ, हैं। भीतरी गांव। क्या समस्या है आपकी? समस्या जमीन का विवाद है। जमीन किसके नाम पर है? ससुर के नाम पर है जमीन। हमारे पति एक्सपायर हुआ है एक्सीडेंट में, इसलिए वो हम हमारे बच्चों को हमको हक से वंचित कर रहे हैं। तो आप अभी कैसे अपना जीवन यापन कर रही हैं? अपनी मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। हम चिरगांव में रह रहे हैं। हमको किलम का पैसा मिला, हमने चिरगांव में मकान ले लिया, वहाँ रह रहे हैं। इन लोगों ने हमको हाथ पकड़ के काट दिया, हमारे बच्चों को काट दिया। किसने निकाल दिया हाथ पकड़ के? ससुर ने और जेठ ने। तो आपका कहना है कि ससुर और जेठ आपके पति का हक या इन बच्चों का हक आपको नहीं दे रहे हैं? हमको नहीं दे रहे, हमको हक से वंचित कर रहे हैं हमारे बच्चों के। और आपके नाम भी कुछ जमीन है क्या? हाँ, कुछ जमीन हमारे नाम है, वो भी हमको नहीं बोलने दे रहे हैं। हमारे नाम मकान है, वो भी नहीं दे रहे हैं। कब से नहीं वो आपको खेती करने दे रहे हैं? 2 साल हो गई हैं सर। 2 साल से खेती नहीं करने दे रहे हैं आप वहाँ जाती हैं तो क्या कहते हैं? हम हर महीने जा रहे हैं, हम 8 दिन में 4 दिन में जा रहे हैं। हमको गाली गलौज करते हैं और हमारे जो परिवार के हैं वो हमको संग दे रहे हैं, उनको भी गाली गलौज करते हैं, गंदी गाली गलौज करते हैं और मारपीट भी करते हैं? मारपीट करते हैं। ये हमारा परसों झगड़ा हो गया था, मेरे सर में दर्द है और चोट भी आ गई है मेरे सर में। आपको कई चोटें आई हैं? हाँ। फिर आपने पुलिस में इसकी कंप्लेन की? हाँ, पुलिस में कंप्लेन की। कहाँ पे कंप्लेन की? सेंदरी थाने में की थी तो मैंने। क्या उन्होंने कुछ कार्रवाई की? कुछ नहीं की, उन्होंने रिपोर्ट रख ली बस। क्या कहते हैं वो कहते हैं जमीन का विवाद है, हम क्या करेंगे उसमें। तो जमीन का तो है, लेकिन लड़ाई झगड़ा तो हो रही ना? हाँ, लड़ाई झगड़ा हो रही। वो बोले उसमें हम क्या करेंगे, जब आप स्टेक ले आओ या कुछ और उनके पास जमीन है तो वो अपना बो रहे हैं, वो तुमको नहीं बोलने दे रहे हैं। अच्छा, मारपीट के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मारपीट क्यों कर रहे हैं? मारपीट के लिए आपने और कहाँ आवेदन दिया है अभी? हमने कई बार एसपी साहब के यहाँ भी आवेदन दिया है, अभी कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दिया है। अभी आपने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है? और पर हमने एसडीएम के यहाँ स्टेक भी लगाई थी जमीन के विवाद में, इसलिए उन्होंने वो पटवाई से रुपया दे के फर्जी हमारे सिग्नेचर करवा लिए, फर्जी पंचनामा बनवा के वहाँ पेश कर दिया एसडीएम के सामने कि हम ये वंचित खेती ये खुद करने में समर्थ नहीं है, पर हमको करने नहीं दे रहे हैं खेती। ट्रैक्टर वालों को मना कर दिया है पूरे। आप पढ़े लिखे हो? हाँ, इंटर करे हुए हैं हम। फिर आपकी सिग्नेचर ले लिए उन्होंने? हाँ, हमारे सिग्नेचर नहीं लिए, मतलब उन्होंने खुद सिग्नेचर कर दी हमारी। खुद कर दिए सिग्नेचर? हाँ। और आपके रिपोर्ट बना दी गलत? हमारी गलत, पटवारी ने रिपोर्ट गलत बना दी पटवारी ने रखा। तो एसपी साहब से आप मिली? हाँ, मिले। तो पूर्व में आप जैसे एसपी साहब से मिली तो एसपी साहब क्या कहते हैं? बोलो, एसपी साहब ने क्या कहा आपसे? एसपी साहब ने वहीं सेंदरी थाने फोन लगाया था, कार्रवाई के लिए कहा है उन्होंने। और महिला थाने में गई हैं आप? हाँ, महिला थाने भी गए हैं। उन्होंने कहा उसमें हम क्या करेंगे, महिला थाने भी यही कह दिया कि उसमें हम क्या करेंगे जमीन का विवाद। अच्छा, तो आपने सब जगह आवेदन दे दिया, आपको कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, कहीं भी न्याय नहीं मिला। हमारा न्याय कोर्ट में चल रहा है और मुकदमा लगा, दीवानी केस लगा है। तो कोर्ट में लगा है, ठीक है, लेकिन तब तक आप लोग खाएंगे क्या? अगर आपको जमीन नहीं जोतनी दी जाएगी तो आप लोग भूख नहीं मर जाओगे? वही तो हम कह रहे हैं साहब सर इन लोगों से कि हम क्या खाएंगे, अपने बच्चे कैसे पालेंगे हम, और हमारे बच्चों का हक नहीं बैठता है बाप के हिस्से पर, क्यों हमको वंचित कर रहे हैं हक से?
चलिए धन्यवाद आपका। जो पैतृक जमीन है वो तो हमारे बच्चों को मिलेगी, हक नहीं बैठता मेरे बच्चों का पैतृक जमीन पर।